इनके जो कोण है उनकी मापों का योग पढ़ लिया था। देखो आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि जो भी पॉलीगन होता है वो पॉलीगन क्या होता है। आप कहोगे सर कोई भी सरल बंद आकृति, कोई भी सरल बंद आकृति जिसके पास में या तीन से ज्यादा तीन या तीन से ज्यादा क्या हो, भुजाएं हो, और वो कैसी हो, सरल बंद आकृति हो, वो क्या कहलाता है, आपका पॉलीगन यानी कि बहुभुज कहलाता है। जैसे कि आपने याद किया था, पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि अगर तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है तो इसको त्रिभुज कहते हैं, और अगर चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है तो इसको चतुर्भुज कहते हैं, और अगर पांच भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है तो इसको पंचभुज कहते हैं। ठीक है। फिर हमने ये भी याद किया था कि जो बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, इन सभी का सम कितना होता है, इन सभी का सम होता है 360 डिग्री। और ये क्या होता है, ये होता है फिक्स, कि हमारे पास में चाहे त्रिभुज हो, चाहे हमारे पास में चतुर्भुज हो, चाहे हमारे पास में पंचभुज हो, इनके जो बाहर के कोण होते हैं इन सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर अंतः कोणों की बात करें तो अंतः कोणों के लिए आपने एक सूत्र पढ़ा था कि सर अंतः कोणों के जो कोणों की जो माप का योग होता है वो कितना होता है, n-2 गुणा 180 डिग्री। और इसमें आपने पढ़ा था जो n होता है, n होता है भुजाओं की संख्या, n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन तो हम करा देते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं जल्दी से। पहले आप जल्दी से जाइए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 78 का पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को। एक बार ट्राई करिए सभी बच्चे। ठीक है, एक बार सभी बच्चे ट्राई कीजिए, ज्यादा टाइम तो आपको नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 78 जल्दी से एक बार जाइए पोल सेक्शन में, ट्राई करना अपनी तरफ से कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नया क्वेश्चन मिल जाता है तो आप वो कर भी पाते हो कि नहीं कर पाते हो। यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप, यदि किसी बहुभुज के यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 72 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 72 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कि if the measure of each exterior angle of a polygon is 72 degree then find the number of sides of the polygon। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार ट्राई करो कि एक बहुभुज हमें दिया गया है, हमें नहीं पता उसकी कितनी भुजाएं हैं, हमें नहीं पता उसकी कितनी भुजाएं हैं, यही हमें पता करना है कि अगर उसके बाहर एक 72 डिग्री का कोण है तो हमें बताना है कि उसके कितनी भुजाएं होंगी। आपको एक प्रॉपर्टी का यूज करना है कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इस प्रॉपर्टी का यूज करना है और आपको बताना है कि इसकी कितनी भुजाएं होंगी। ठीक है, आपके पास में कितना समय और दे दिया जाए आपको, 30 सेकंड का टाइम और दिया जाए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे अपनी तरफ से और सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। देखो ये नहीं सोचना है गलत हो जाएगा सही हो जाएगा क्या होगा, ठीक है, सीखने के लिए ही आते हैं। तो एक बार ऐसा सोच के देख सकते हो कि अगर बहुभुज के अंदर, अच्छा किसी बहुभुज की दो भुजाएं हो सकती हैं, जल्दी से टाइप करो, क्या किसी बहुभुज की दो भुजाएं हो सकती हैं। जल्दी से टाइप करेंगे सही बच्चे, क्या किसी बहुभुज की दो भुजाएं हो सकती हैं, सर चैट वाई बॉक्स और एल। बंद है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। तो चैट चैट बॉक्स आपका खोला जाता है और आप सभी बच्चे टाइप करेंगे कि क्या बहुभुज की दो भुजाएं हो सकती हैं। नहीं हो सकती, क्योंकि लास्ट क्लास में भी पूछा गया था क्वेश्चन कि बहुभुज होने के लिए कम से कम हमारे पास में तीन या तीन से ज्यादा भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने तीन भुजाएं ले लिया और बाहर का कोण अगर 72 डिग्री के हो गए तो क्या तीन कोणों को जोड़कर 360 डिग्री बन जाएगा। जोड़ के देखो कि 72 को अगर तीन बार जोड़ दिया जाए तो क्या 360 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, यानी कि एक बच्चे का आंसर आ गया है, मुकेश कुमार का। ठीक है, और रुचि यादव, कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, दीपांशु। ठीक है, यानी कि कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, यानी कि कुछ सर बच्चे चैट अपना सेक्शन नहीं खुल रहा है। चैट सेक्शन खुला हुआ है, बच्चे सब बच्चे चैट कर पा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि सभी का आंसर आ गया है लगभग लगभग। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है और लगभग लगभग सभी बच्चों का आंसर सही भी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है, ऐसे बहुत कम बच्चे जिनका आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो आते हैं स्क्रीन पर देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखो आपसे क्या कहते हैं, यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, देखो प्रत्येक बाह्य कोण का मतलब क्या है कि हर एक बाहर का कोण कितना है, हर एक बाहर का कोण 72 डिग्री है।
तो बताइए बहुभुज की भुजाएं की संख्या कितनी होगी। बच्चे माइक बंद रखेंगे और अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि अगर दो भुजाएं होती हैं तो बहुभुज ही नहीं होता। हम अपनी तरफ से अगर तीन भुजाएं बना लेते, और आपने कहा जब तीन भुजाएं होती हैं तो इसके बाहर के कोण भी तीन होते हैं। ये सारा चीज लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर तीन भुजाएं हैं तो उसके बाहर के कोण भी कितने होंगे, तीन ही होंगे। आपने कहा एक कोण ये हो गया, बाहर का एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। अगर हर कोण 72 डिग्री का है तो आप खुद बताइए कि सर एक कोण ये 72 का हो गया, एक कोण ये 72 का हो गया। आपने कहा एक कोण ये 72 का हो गया, एक कोण ये 72 का हो गया, और एक कोण ये 72 का हो गया। यानी कि आप कहोगे सर इन तीनों को जोड़कर तो किसी भी तरीके से 360 नहीं बन सकता। यानी कि 360 बनने के लिए हमें कितने 72 को जोड़ना पड़ेगा। आपने मान लिया कि हम 72 को, आप रिपीटेशन जानते हो, देखो बच्चों अगर आपको कहा जाए कि 3 + 3 + 3 + 3 कितना होगा, तो आपने कहा सर एक जैसी संख्या को हमें बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो संख्या है उसको लिखो, और कितनी बार जोड़ना है, 1 2 3 4, उतने से मल्टीप्लाई कर दो तो संख्या को योग आ जाता है 12। इसी तरीके से हमने 72 को लिखा कि 72 + 72 + 72 कितनी बार लिखें कि जोड़कर कितना आ जाए, 360 आ जाए। तो आपने कहा कि जब जोड़कर कितनी बार लिखें कि 360 आ जाए। मान लेते हैं हमने इसको n बार लिखा, 1 2 3 4 5 n बार लिखा, तो आप कहोगे 72 × n = 360। और आपने कहा जो n का मान हो गया वो हो गया 360 डिवाइड बाय 72, और ये कट के कितना आ गया बच्चों, 5। यानी कि संख्याएं तो 5 होंगी। और अगर इतनी चीज समझ में आ गई है कि 72 को कितनी बार जोड़े कि 360 होता है, तो आपने मान लिया कि 72 को n बार जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा। यानी कि हम 72 को n बार जोड़ें तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 72 × n = 360। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है? तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगा के लिखेंगे, यानी कि स्टार मार्क करके लिखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है, हम हर बार कुछ ना कुछ स्टार मार्क करा के लिखाते हैं आपको। तो लिखिए कि अगर आपसे नंबर ऑफ भुजाएं, यानी कि अगर आपने नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या पूछी जाए, तो उसके लिए डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि एन बराबर होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा। और ये थीटा क्या होता है, थीटा क्या आएगा ब्रैकेट में लिख लेना, थीटा होता है प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान। ठीक है बच्चों, ये होता है प्रत्येक बाह्य कोण का मान। बस आपको ये याद रखना है कि ये वाला फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं जब प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। जब प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होता है, बराबर। जैसे यहाँ लिखा है कि प्रत्येक बाह्य कोण की मान 72 डिग्री है, यानी कि सभी कोण बाहर के बराबर है। तो आपने कह दिया कि सर एन बराबर, बच्चे देखो हैंड राइज मत कीजिए, कोई भी डाउट है तो आप चैट सेक्शन में टाइप लिख कर सकते हैं। तो आपने लिखा सर एन बराबर कितना हो गया, 360 डिवाइड बाय थीटा, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो गया, 72 डिग्री। और आपके पास में एन का मान कितना आ गया कि 72 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 5। यानी कि एन का मान आ गया है 5। अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है तो सही बच्चे वाई टाइप करें, और अपने नोट्स में ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना कि एन बराबर कितना होता है। यानी कि अगर आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है तो भुजाओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है कि एन बराबर, भुजाओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है कि भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे थीटा। और थीटा क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान। ठीक है, यानी कि इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है। तो सही बच्चे जल्दी से जाएंगे आपका चैट सेक्शन। ओहो, आवाज किसको नहीं आ रही है। देखो, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं करीना के नाम से, वो जल्दी से अच्छी नेटवर्क वाली जगह बैठो, उनको शायद आवाज की प्रॉब्लम है। बाकी सभी बच्चों को तो आवाज आ रही है। ठीक है, जल्दी से बैठिए आप अच्छी नेटवर्क वाली जगह। ठीक है, तो अभी आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है, और आपको क्या करना है कि आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा, और आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करना है अच्छे से, और कहां पर, पोल सेक्शन के अंदर उसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 79, आप जल्दी से पोल सेक्शन में जाइए, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और इसका आंसर जल्दी से पोल सेक्शन में कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा सिखाया गया है बिल्कुल अभी, कि यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 डिग्री है, यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। और इस बार देखो बच्चे, हैंड राइज नहीं करना है, आपको जो भी कुछ कहना है वो चैट सेक्शन में कुछ समय के बाद चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा, टाइप कर देना। ठीक है, तो अभी सिर्फ दो ही बच्चों ने वोट किया है। देखो अभी जस्ट सिखाया गया है, तो कम से कम उम्मीद करते हैं कि अगर 27 बच्चे क्लास में हैं तो कम से कम 20 बच्चे तो वोट करें, और सही आंसर वोट करें। ठीक है, और आप सभी के पास में टाइम है 30 सेकंड का, जल्दी से। यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अभी पढ़ाया है, पीछे पेज पर ही। ठीक है, अब आपके पास में
20 सेकंड है। और सभी बच्चों को अपना ऑप्शन भी याद रखना है, ताकि जब पूछा जाए तो आप बता दें। ठीक है, अब आपके पास में 15 सेकंड है। अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जल्दी से सब बच्चे चैट सेक्शन में जाएंगे और वो अपना ऑप्शन टाइप करेंगे, ए बी सी या डी। आंसर नहीं करना है, ऑप्शन टाइप करना है, ए बी सी या डी। जाइए बच्चे, चैट सेक्शन ओपन किया गया है, सिर्फ ऑप्शन ही टाइप करना है। और जो दिशांत ठाकुर के नाम से बच्चे ने हैंड राइज किया हुआ है, वो अपना डाउट भी लिख कर भेजे कि क्या डाउट है, किस वजह से हैंड राइज किया हुआ है। ठीक है। आ, दिशांत ठाकुर ने हैंड राइज किया हुआ था और उनका आंसर भी शायद गलत है, उन्होंने डी ऑप्शन टाइप करके भेजा है। ठीक है। सही बच्चे अब सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो, दो तीन ऑप्शन बच्चों के आए हैं, बी, सी और डी। तो सभी बच्चे सामने देखेंगे, ज्यादातर बच्चों के आंसर सही थे, कम से कम 90% बच्चों का आंसर सही है। 10% में ही कुछ बच्चे हैं जिनका एक दो का सी था और एक का ही शायद डी था सिर्फ। तो इसे बच्चे सामने देखेंगे, कमेंट सेक्शन बंद करेंगे। यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप, देखो लिखा है प्रत्येक बाह्य कोण की माप अगर 60 डिग्री है, तो जस्ट पीछे वाली ही स्लाइड पर आपको बताया गया था कि अगर प्रत्येक कोण की माप बराबर हो तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या था, यानी कि एन बराबर, यानी कि जो भुजाओं की संख्या होती है, आप लिख सकते हो कि भुजाओं की संख्या बराबर, कि भुजाओं की संख्या का एक फॉर्मूला होता है कि भुजाओं की संख्या बराबर कितना होता है, भुजाओं की संख्या बराबर, आप कहोगे सर 360 डिवाइड बाय थीटा। और यहाँ पर 360 का मान तो फिक्स है, और हमारे पास में थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 60 डिग्री दे रखा है प्रत्येक बाह्य कोण। तो आपने जब 60 डिग्री से 360 को डिवाइड किया तो कितना आ गया बच्चे, 6। यानी कि आपके पास में जो भुजाओं की संख्या आ गई है वो कितनी आ गई है, 6। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, जिसके अंदर भुजाओं की संख्या कितनी है, 6। अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वो जल्दी से वाई टाइप करे, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे ताकि उससे पूछा जा सके। और हमें दिशांत ठाकुर बताएंगे जिनका हैंड राइज था कि उनको समझ में आया है क्योंकि उन्होंने डी ऑप्शन टाइप किया था। ठीक है दिशांत, समझ में आ गए। ठीक है, माइक बंद रहने दो दिशांत, आपका कमेंट देख लिया हमने। ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यानी कि इतना सभी को समझ में आ गया है, तो अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से टाइप करना बंद करेंगे, सभी बच्चे एक हेडिंग लगाएंगे कि आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा, हमने बहुभुज पढ़ा। और बहुभुज के अंदर आप जानते हो कि पॉलीगन यानी कि बहुभुज आपने पढ़ा है, पॉलीगन बहुभुज आपने पढ़ा है। और बहुभुज कहां से स्टार्ट होता है, आप कहोगे सर तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, घिरी हुई सरल बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। अगर सर तीन भुजाओं से घिरी होगी तो वो क्या कहलाएगी, वो त्रिभुज कहलाएगी। और पूरा का पूरा त्रिभुज आपने पढ़ रखा है, पूरा का पूरा त्रिभुज आपने पढ़ रखा है। तो आपको अब क्या पढ़ना पड़ेगा, अब आपको ऐसी आकृति पढ़नी पड़ेगी जो चार भुजाओं से घिरी हुई है। यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति तो आपने पूरी पढ़ रखी है त्रिभुज में, उसके बारे में तो आप सब कुछ जानते हो। यानी कि अब आपके पास है तीन भुजाओं के बाद में किसका नंबर आता है, आप कहोगे सर तीन भुजाओं के बाद में आता है नंबर चार भुजाओं का। तो इस बार हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई सरल बंद आकृति, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। तो सही बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज से हमारा स्टार्ट होगा चतुर्भुज, और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, कुछ टाइम लगेगा कवर करने में। ठीक है, तो सभी बच्चे सामने देखिए और कॉपी के अंदर हेडिंग डालिए चतुर्भुज, और स्टार्ट करते हैं हम इसको पढ़ना कि चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि एक ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई हो उसको हम चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे कि आपको ये आकृति दिखाई गई है, यानी कि अगर इस आकृति का नाम दे दे ए बी सी डी, तो आप क्या कह दोगे कि सर ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि ये चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। ठीक है, सभी को आवाज क्लियर आ रही है ना, अगर सभी को आवाज क्लियर आ रही है तो वो जल्दी से वाई टाइप करो, क्योंकि एक चाहत नाम की बच्ची बोल रही है कि आवाज कट कट के आ रही है। ठीक है, ठीक है, चाहत आप जल्दी से देखो, दो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, बाकी सभी की क्लियर आवाज आ रही है कि सभी का कमेंट सेक्शन में भाई आ रहा है। एक तो विवेक और एक कार्तिक और एक चाहत, सभी बच्चे जल्दी से अच्छे नेटवर्क वाली जगह बैठ जाओ
आवाज सभी को सही जा रही है? ठीक है, तो जल्दी से अच्छे नेटवर्क वाली जगह बैठेंगे और माइक बंद कीजिए सभी बच्चे। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, यानी कि जो चतुर्भुज होता है उसको आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको एक बार लिख लीजिए कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, और आपको ये आकृति दिखाई गई है, आपको कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं कि देखोगे अगर इसके अंदर भी कितनी भुजाएं हैं, चार। एक ए बी सी डी अगर लिख दिया जाए, ठीक है, ठीक है, अगर ए बी सी डी लिख दिया जाए तो आप कहोगे इसकी भुजाएं कितनी है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, यानी कि इसके पास चार भुजाएं हैं और ये चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। इसी तरीके से ये, अगर इसको नाम दे दिया जाए पी क्यू आर एस, तो आप कहोगे सर ये भी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, किसके अंदर भी कितनी भुजाएं हैं, चार भुजाएं, और ये भी बंद आकृति है। इसी तरीके से ये, अगर इसका नाम दे दिया जाए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो आप कहोगे सर ये भी चार भुजाओं से घिरी हुई क्या है, बंद आकृति है। ठीक है बच्चों, तो इतना सभी को समझ में आ गया कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या होती है। अगर आप इनको देखोगे दैनिक जीवन में कुछ जुड़े हुए जो उदाहरण होते हैं, जैसे कि आप लूडो या चेस खेलते हो, तो वो किस आकृति की होती है, वो आपके पास में किस आकृति की होती है, वो आपके पास में एक चतुर्भुज की आकृति की होती है, क्वाड्रिलेटरल की। अगर आपने ताश के पत्ते देखे हैं तो उसकी भी चार भुजाएं होती हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं उनकी भी चार भुजाएं होती हैं, और वो भी क्या होते हैं आपके, यानी कि जो ताश के पत्ते होते हैं वो भी चतुर्भुज का ही उदाहरण होते हैं। अगर आप मार्केट से पतंग खरीद कर लेकर आते हो, तो जो पतंग होती है उसकी भी कितनी भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं। तो आप कहोगे जो पतंग है ये भी हमारी क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के शेप की होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने त्रिभुज के गुण पढ़ा था, तो इसी तरीके से हम चतुर्भुज के गुण पढ़ेंगे कि जो चतुर्भुज होता है उसके क्या क्या गुण है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर आपको यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का नाम दे दिया जाए ए बी सी और डी, अगर चतुर्भुज का नाम दे दिया जाए ए बी सी और डी, तो आप कहोगे कि जो इसके पास में कितने शीर्ष है, आप कहोगे शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी, यानी कि चतुर्भुज के अंदर चार शीर्ष होते हैं। यानी कि कितने वर्टेक्स होते हैं, चार वर्टेक्स। ठीक है, अगर दो वर्टेक्स को एक साथ जोड़ दिया जाए, आप देख रहोगे अगर आपने ए बी वर्टेक्स को जोड़ दिया तो एक भुजा बन गई, फिर आपने बी सी वर्टेक्स को जोड़ दिया तो एक और भुजा बन गई, फिर आपने सी डी वर्टेक्स को जोड़ दिया तो एक और भुजा बन गई, और आपने डी ए को जोड़ दिया तो एक और भुजा बन गई। यानी कि आपने कहा इसके पास में कितनी भुजाएं हैं, आप कहोगे चतुर्भुज के पास में चार भुजाएं हैं। और जहां पर दो भुजाएं आपस में मिल जाती है, जहां पर दो भुजाएं आपस में मिल जाती है, वहां पर एक कोण बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक कोण ये बन गया, एक कोण बी बन गया, एक कोण सी बन गया, और एक कोण डी बन गया। यानी कि इसके पास में कितने कोण हो गए, आप कहोगे सर इसके पास में चार कोण होते हैं। यानी कि हमें याद रखना है जो चतुर्भुज होता है इसके अंदर चार तो भुजाएं होती हैं, चार ही इसके अंदर शीर्ष होते हैं, और चार ही इसके अंदर क्या होते हैं, कोण होते हैं। जैसे त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं, इसी प्रकार चतुर्भुज के अंदर चार भुजाएं, चार कोण और चार शीर्ष होते हैं। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से वाई टाइप करो अगर इतना सभी को समझ में आ गया है। जल्दी से वाई टाइप करो अगर इतना सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, यानी कि सभी को आवाज भी जा रही है अच्छे से और सभी को समझ में भी आ गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, अभी कमेंट सेक्शन बंद कीजिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, यानी कि जो चतुर्भुज होता है, तो आप एक बार सोच कर देखिए, जब आपने त्रिभुज पढ़ा था, बच्चे माइक बंद कीजिए, जब आपने त्रिभुज पढ़ा था तो त्रिभुज कुछ ऐसे पढ़ा था कि सर त्रिभुज जो होता है ना वो इस तरीके से डिवाइड किया गया था कि त्रिभुज को हमने पढ़ा भुजाओं के आधार पर, और त्रिभुज को हमने पढ़ा कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी कुछ थे और कुछ भुजाओं के आधार पर थे। इसी तरीके से जो चतुर्भुज होता है, तो चतुर्भुज को भी हम कुछ पढ़ेंगे, यानी कि चतुर्भुज के प्रकार हम पढ़ेंगे, चतुर्भुज के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं आपको, सर एक होता है समांतर चतुर्भुज, एक होता है समांतर चतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। सर एक होता है हमारे पास में आयत जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। सर एक होता है हमारे पास में वर्ग जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर। एक होता है हमारे पास में समतल चतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं रोम्बस। सर एक होता है हमारे पास में समलंब चतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। और एक होती है हमारे पास में पतंग जिसको हम बोलते हैं काइट। यानी कि हमारे सिलेबस में ये सारे चतुर्भुज है जो हमें को पढ़ने हैं। इसलिए हमने बोला था कि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है चतुर्भुज का, इसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और सभी बच्चे जल्दी से टाइप करें कि उनको समझ में आ गया ना कि हमें चतुर्भुज के प्रकार पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में कितने टाइप के हैं, हमारे पास में 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल है। कितने, 6। सभी बच्चे इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस स्लाइड का। और सभी बच्चों को नाम याद करने के हमें कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल यानी कि कौन कौन से चतुर्भुज हमें पढ़ने हैं। यानी कि हमें समांतर चतुर्भुज पढ़ना है, हमें आयत पढ़ना है, हमें वर्ग पढ़ना है,
हमें समचतुर्भुज पढ़ना है, समलंब चतुर्भुज, और हमें काइट पढ़ना है यानी कि पतंग पढ़ना है। ठीक है। कुछ बच्चे इनको तो जानते होंगे बचपन से ही कि एक आयत होता है, कोई वर्ग होता है, कुछ अगर जानते होंगे तो इसको भी जानते होंगे, समांतर चतुर्भुज का कुछ नाम सुना होगा। बाकी कुछ तो नाम हमें नए दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। तो आगे चलते हैं। इतना सभी को अगर क्लियर है तो आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई जाएगा। आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है, कुछ सेकंड के लिए ही रोका जाता है, कुछ टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा। उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है और पोल सेक्शन के अंदर देना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का जवाब कहाँ देना है बच्चों आपको? इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है पोल सेक्शन में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, आप जल्दी से जाएंगे कि निम्न में से कौन सा चतुर्भुज नहीं है, इनमें से कौन चतुर्भुज नहीं है। आपके पास में 15 सेकंड का टाइम है कि सभी बच्चे जाएं और पोल सेक्शन में वोट करें। माइक नहीं खोलना है बच्चों। अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आपको कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में अपना सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है, ए बी सी या डी। और देखो ये किसी का भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पोल में भी ये किसी का गलत नहीं है। तो जल्दी से जाएंगे सही बच्चे। ठीक है। यानी कि सभी बच्चों का आंसर सही है, यानी कि सभी को पता है कि इनमें से कौन सा चतुर्भुज नहीं है। अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे, सर इसकी भी चार भुजाएं हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन, चार, इसकी भी चार, एक दो तीन चार, और ये सारे के सारे एग्जाम्पल कहाँ से लिए गए? अन्य उदाहरण वाली आकृति से लिए गए हैं। सिर्फ एक ऑप्शन डी को अगर देखोगे कि सर अगर ऑप्शन डी को देखें तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? एक, दो, तीन, चार। भुजाएं तो चार हैं, लेकिन पर ये जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और हमने पोलीगन के बारे में पढ़ा था कि जो पोलीगन होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं? सरल आकृति होती है, वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है। तो ये डी ऑप्शन हमारा क्या नहीं है? ये डी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, यानी कि हेलो। क्वाड्रिलेटरल नहीं है। बच्चे माइक बंद करो। क्या प्रॉब्लम हुई? जल्दी से बोलो। अजय पाल के नाम से जिसने भी क्लास ज्वाइन की है, अगर कोई डाउट है तो जल्दी से बोलो, वरना तो माइक बंद कीजिए प्लीज। ठीक है, आगे चलते हैं। अजय पाल के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में भी टाइप कर सकता है अगर कोई डाउट है। प्लीज देखो, माइक मत ओपन करो। देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या चीज, जल्दी से सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे कि चतुर्भुज के अवयव यानी कि एलिमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के अवयव यानी कि एलिमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, यानी कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को अच्छे से समझना, और इस चीज को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपके चतुर्भुज पढ़ने में मतलब थोड़ी आसानी आपको हो जाएगी। यानी कि चतुर्भुज के अवयव में सबसे पहले आप लिखोगे कि सबसे पहला नंबर किसका है? सबसे पहला नंबर है हमारे पास में सम्मुख भुजाएं। और ये आप जानते हो सम्मुख भुजाएं यानी कि अपोजिट भुजाएं कौन सी होती है। ठीक है। यानी कि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं को सम्मुख भुजाएं कहा जाता है। यानी कि जो हमें चतुर्भुज दिखाया गया है, चतुर्भुज ए बी सी डी, ये जो चतुर्भुज ए बी सी डी दिखाया गया है, सभी को पता है कि जो इसमें भुजा एडी है, जो इसमें भुजा एडी है, उसके सामने कौन सी भुजा है? आप कहोगे सर उसके सामने भुजा है बीसी। यानी कि एडी और बीसी क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं। एडी और बीसी क्या है हमारे पास में? सम्मुख भुजाएं हैं। इसी तरीके से अगर आप ग्रीन कलर से बना दो कि जो हमारे पास में कौन सी भुजाएं हैं, आप कहोगे सर ए बी और सी डी, ये जो भुजाएं हैं जो ग्रीन कलर से, ये भी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट यानी कि सम्मुख भुजाएं हैं। आप कहोगे ए बी और सी डी क्या है? एक दूसरे के लिए सम्मुख भुजाएं। ठीक है। सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो सम्मुख भुजाएं कहलाती है। ठीक है। फिर हमारे पास में आएगा सम्मुख कोण। दूसरा क्या आएगा हमारे पास में? सम्मुख कोण यानी कि हमारे पास में क्या है? अपोजिट एंगल्स। किसी चतुर्भुज के सामने यानी कि आमने सामने के कोणों को सम्मुख कोण कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि हमारे पास में ए बी सी और डी, ये हमारे पास में क्या दिखाया गया है? ये हमें एक चतुर्भुज दिखाया गया है। इसमें आप देखोगे तो जो ए के सामने है वो कौन सा है? आप कहोगे सर चतुर्भुज एबीसीडी में ए के सम्मुख, ए के अपोजिट कौन सा शीर्ष है? सी।
आप कहोगे ये क्या है, मैंने एक दूसरे के पिछला अपोजिट नहीं था। सम्मुख कोण है। बच्चे टाइप करो, आवाज बहुत कट कर आ रही है, जल्दी से टाइप करो। ठीक है। और आप कहोगे जो बी है, तो इसके सम्मुख कौन सा है? आप कहोगे सर बी के सामने वाला कोण हमें दिखाई दे रहा है कि बी के सामने वाला कोण क्या है, डी है। आप कहोगे बी के सम्मुख कोण कौन सा है, डी है। ठीक है। यानी कि आपको सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण पहचानने आ गए। इसी तरीके से आप लिखोगे एडजेसेंट यानी कि आसन भुजाएं। तीसरा पॉइंट आपका होगा आसन भुजाएं, एडजेसेंट साइड्स। दोबारा ही एक समझाइए दी। बिल्कुल बताते हैं बच्चे। जल्दी से बताओ कि पिछले वाली दोनों चीजें समझ में आई है या नहीं आई है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि सम्मुख, पहले यहां पर सुनिए कि सम्मुख बुझाए सभी को आ गया है। अगर आ गया तो वाई टाइप करें। सभी बच्चे टाइप करेंगे ताकि पता लगे कि अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए। ठीक है, दीपांशु, दीपांशु शर्मा। ठीक है। देखो एक बच्चे का कमेंट आया दीपांशु शर्मा का कि उनको समझ में नहीं आया, और संजय कुमार को। सभी बच्चों को समझ में आ गया, सभी बच्चे सामने देखेंगे। दीपांशु और संजय आप ही कमेंट करोगे, आप ही कमेंट करके बताओगे। अगर हम आपके सामने एक चतुर्भुज बना दें कि ये एक छोटा सा चतुर्भुज है, और इसका नाम अगर हम पी क्यू आर एस लिख दें, अगर हम इसका नाम पी क्यू आर एस लिख दें कि ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, तो संजय और दीपांशु ही हमें बताएंगे कि आपको इनमें आमने सामने वाली भुजा कौन सी दिखाई दे रही है। अगर आप पीएस की बात करें, अगर हम आपसे पूछे कि पीएस के सामने बताओ कौन सी भुजा है, जल्दी से बताइए कि पीएस के सामने कौन सी भुजा है। दीपांशु और संजय जल्दी से बताओ पीएस के सामने कौन सी भुजा दिखाई दे रही है। जल्दी से बताइए पीएस के सामने क्या कौन सी हुआ? भुजा। बच्चे देखो माइक ओपन मत करो, ये तो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज। ठीक है। तो दीपांशु और संजय भी जल्दी से बताएंगे, दीपांशु और संजय जल्दी से बताएंगे कि पीएस के सामने कौन सी भुजा है। पीएस के सामने सभी को, ठीक है संजय, यानी कि पीएस के सामने आप देखोगे तो आपको क्यू आर दिखाई देगी। आपको क्या दिखाई देगी, क्यू आर। और इसी तरीके से संजय और दीपांशु बताएंगे कि अगर उनसे पूछा जाए पीक्यू के सामने कौन सी भुजा है, अगर ये भुजा पीक्यू है तो जल्दी से बताओ पीक्यू, पीक्यू के सामने कौन सी भुजा है। अगर ये पीक्यू है ब्लैक वाली, तो पीक्यू के सामने कौन सी है। आप कहोगे सर इसके सामने हमें एक ही दिखाई दे रही है, और वो क्या है हमारे पास में, एस आर। ठीक है। पीक्यू के सामने कौन सी है, एस आर। यानी कि इतना तो दीपांशु और संजय को क्लियर हो गया, क्योंकि संजय के सारे कमेंट आ गए और दीपांशु के भी। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो, जो हमारे पास में सम्मुख कोण होते हैं, यानी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं। आप देखिए जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, आप उनको ऐसे भी याद कर सकते हो। हम एक ट्रिक बताते हैं, यानी कि आप स्टार मार्क करके लिख सकते हो कि किसी के भी आपको अगर अपोजिट कोण बताना है, तो आप ऐसे मान लो। देखो यहां देखेंगे सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर जो ब्लैक कलर की हमने आकृति बनाई है, सभी बच्चे यहां देखेंगे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके अपोजिट कोण कौन सा है, यानी कि अगर आपसे सम्मुख कोण पूछा जाए, हमने यहाँ पे लिख दिया पी क्यू आर एस, तो आपसे जिसके भी सम्मुख कोण पूछा जाए, आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि एस के सम्मुख कोण कौन सा है, तो आप एस पर खड़े हो गए। आपने देखा कि एस से हम पी पर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। एस से हम आर पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। एस से हम कहा नहीं जा सकते, एस से आप डायरेक्ट क्यू पर नहीं जा सकते। यानी कि इसके जो सम्मुख है, इसके जो सामने है, वो कौन है, क्यू है। यानी कि जिस पर आप डायरेक्ट ना जा सको, वही उसके सामने वाला, वही उसका सम्मुख कोण होगा। ठीक है। अब जल्दी से अजय और संजय ही हमें बताएंगे कि जल्दी से बताइए अजय और संजय कि बताइए आर के सम्मुख कौन सा कोण होगा। शीर्ष आर के सम्मुख कौन सा कोण होगा, आर के सम्मुख कौन सा होगा, जल्दी से। हम संजय का आर के, आर आर ये जो आर है, ये जो आर है इसके सम्मुख यानी कि इसके अपोजिट कौन सा कोण होगा। संजय जल्दी से बताइए, संजय और दीपांशु। ठीक है, ठीक है संजय, आपको तो समझ में आ गया है, यानी कि आपके तो दोनों आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है। यानी कि आपने कहा आर से हम डायरेक्ट कहाँ नहीं जा सकते। आर से देखो अगर हम चलना शुरू करेंगे, एक काम करते हैं ग्रीन पेन से चल के भी देख लेते हैं कि अगर आर से चलेंगे तो हम एस पे भी जा सकते हैं, आर से चलेंगे तो हम आर क्यू पे भी जा सकते हैं। यानी कि आर से चल के डायरेक्ट हम पी पे नहीं जा सकते, इसलिए पी कौन है, इसके अपोजिट वाला है। इसलिए पी कौन है, इसके अपोजिट वाला है। ठीक है। अब देखते हैं हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब पढ़ेंगे हम एडजेसेंट साइड्स के बारे में, एडजेसेंट भुजाएं। तो एडजेसेंट भुजाएं, बिल्कुल देखो अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो शायद आपको समझ में ना आए कि एडजेसेंट भुजाएं क्या होती है। पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन, फिर फिगर से ही सीखेंगे। जैसे अभी हमने संजय और दीपांशु को बताया है कि जहां पर एक भुजा समाप्त होती है, लिखा है जहां पर एक भुजा समाप्त होती है, यदि वहीं से दूसरी भुजा प्रारंभ हो तो वो आसन भुजाएं होती है। यदि जहां पर एक भुजा समाप्त होती है, वहीं से अगर दूसरी भुजाएं स्टार्ट हो जाए तो वो आसन भुजाएं कहलाती है। अब देखो इसको एग्जाम्पल को फिगर से सीखते हैं। जैसे कि आपने एक भुजा ए बी बनाई,
सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि आपने एक भुजा ए बी बनाई, तो ए बी भुजा कहाँ खत्म हुई? आपने कहा सर ए बी भुजा खत्म हुई है हमारी ए और बी पर, कि सर ए और बी पर हमारी ए बी भुजा खत्म हुई है। तो आप देखो, एक तो भुजा ए से बना सकते हो ए डी, और आप एक भुजा ए से बना सकते हो बी सी। तो आप कह दोगे कि जो हमने सबसे पहली भुजा बनाई थी ए बी, तो ए बी के सम्मुख आप कह दोगे कि सर जो ए बी है ना, इसके सम्मुख कौन कौन है? कि इसके सम्मुख है सर बी सी और ए डी। यानी कि सबसे पहले तो एक भुजा बनाओ, और जहां पर वो दोनों जो भुजा खत्म हो रही है, वहां वहां से आप कौन कौन सी भुजा बना पा रहे हो, वो आपकी कहलाएगी सम्मुख भुजाएं। अब हम आपको एक फिगर बना के देते हैं। अब हम आपको क्या देते हैं, एक फिगर बना के देते हैं। जल्दी से सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि हमने एक पेंटागन बनाया जिसकी 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। और इस पेंटागन का हमने नाम भी दे दिया। बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज। पी क्यू आर एस टी। तो आप हमें बताओगे भुजा पी क्यू के, आप हमें बताओगे कि भुजा पी क्यू के सम्मुख कौन कौन सी भुजाएं, जल्दी से टाइप करेंगे कि पी क्यू के सम्मुख कौन कौन सी भुजाएं हैं। संजय और दीपांशु आप भी कोशिश करना कि भुजा पी क्यू के सम्मुख कौन कौन सी भुजाएं। ठीक है, ठीक है। यानी कि आपने कहा सर पी क्यू को बना लेते हैं। जब आपने पी क्यू को बनाया, वेरी गुड, बहुत बच्चों के आंसर आए हैं और सभी के सही भी आए हैं लगभग। ठीक है, आपने पी क्यू को बना लिया। अब पी और क्यू पर ये खत्म हो रही है, सभी बच्चे सामने देखेंगे प्लीज कि ये पी और क्यू पर खत्म हो रही है। तो जब आपने क्यू से बनाई तो एक भुजा क्यू आर बन गई, और जब आपने पी से बनाई तो एक भुजा कौन सी बन गई? एक भुजा पीटी बन गई। आप कहोगे सर जो पी क्यू है इसके सम्मुख क्यू आर और पीटी है। यानी कि जो भुजा पी क्यू है इसके सम्मुख क्यू आर और पीटी है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें ये समझ में आ गया है। और एक बच्चा है जो लगातार माइक बंद नहीं कर रहा है, बताओ क्या करें ऐसे बच्चों का? मतलब इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा जो माइक बंद नहीं कर रहा है, इतने सारे बच्चों में। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। तो सभी बच्चे अब सामने देखेंगे स्क्रीन पर, जैसे आपको सम्मुख भुजाएं, आसन भुजाएं समझ में, सॉरी, आसन भुजाएं यानी कि आपको एडजेसेंट साइड समझ में आ गई है। इसी तरीके से अब बात करेंगे हम चौथे पॉइंट की, जिसको हम क्या कहेंगे? आसन। ठीक है, तो पहले आप बोल ही लो, यानी कि पढ़ना तो है नहीं। इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज माइक बंद कर लो। यानी कि अब हमें ही क्या करना पड़ेगा, माइक बंद करना पड़ेगा क्या? सतपाल सिंह के जिसने भी आईडी ज्वाइन की है, प्लीज माइक बंद कर सर लो। इसको बाहर काट दो, बार बार परेशान कर रहा है। सभी बच्चे सामने देखेंगे, अगर इस बार माइक ओपन करा, देखो सेकंड भर भी नहीं लेकर लगाएंगे क्लास से बाहर निकालने में, और एंट्री नहीं देंगे पूरी क्लास के अंदर। और फिर आप बैठ कर सोचते रहना कि पूरे साल चतुर्भुज कैसे पढ़े फिर। ठीक है, देखो, आपको चौथा पॉइंट अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। अब क्या लिखना है आपको? एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि आसन कोण आपको लिखना है। ठीक है, जैसे आपने आसन भुजाएं अभी पढ़ी हैं, इसी तरीके से आसन कोण होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। यदि किन्हीं दो कोणों में, या किसकी बात हो रही है? यानी कि किन्हीं दो कोणों में यदि एक भुजा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन। यानी कि एक भुजा क्या हो आपकी? कॉमन आ जाए। ठीक है, यदि किन्हीं दो कोणों में यदि एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो वो आसन कोण होते हैं। तो वो आसन कोण होते हैं। यानी कि आप कोई दो कोण बना लो। जैसे कि अगर आप फिगर के अंदर देखोगे, आपने मान लो कि ये कोण बनाया डी, इस तरीके से आपने एक कोण बनाया। चलो इसको ऐसे मत पढ़ो, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप इसको ऐसे याद करो। ठीक है, आप इसको क्या करो, ऐसे याद करो सभी बच्चे कि इस डेफिनेशन को तो समझ में आ गया, जो पढ़ लिया है। आपने इसको ऐसे याद करो कि जिसके भी आसन कोण हमें ढूंढना है वहां पर खड़े हो जाओ। जैसे कि हम कहने लगे कि बताइए कि आसन कोण बताइए, कोण ए के आसन कोण कौन से होंगे। हम आपसे पूछने लगे कि बताइए कोण ए के आसन कोण कौन से होंगे, तो आप उसी कोण पर जाके खड़े हो जाओ जिसके आसन कोण आपसे पूछे गए हैं। यानी कि आप यहां पर आकर खड़े हो गए। यानी कि आप कहां पर आकर खड़े हो गए? ए पर आकर खड़े हो गए। और ए से आप जिस जिस शीर्ष पर जा सकते हो, यानी कि ए से आप कहां जा सकते हो? डी पर जा सकते हो। और ए से कहां जा सकते हो? ए से आप बी पर जा सकते हो। तो आप कह दोगे डी और बी शीर्ष पर जो कोण बने हैं, कोण डी और कोण बी, इसके क्या है? आसन कोण है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर आप इसका अपोजिट, यानी कि अगर इसके आप सम्मुख कोण जानते हो कि ए का सम्मुख कोण सी है, तो आप कहोगे सर ए का सम्मुख कोण सी है, सी को छोड़ करके बाकी दोनों कोण, कोण बी और कोण डी, इसके सम्मुख कोण होंगे।
ठीक है, दो तरीके से आप देख सकते हो बच्चों। ठीक है, किस तरीके से देख सकते हो? दो तरीके से देख सकते हो। एक और बार हम बता देते हैं सभी बच्चों को, नहीं समझ में आया होगा तो वो अब देखें रेड कलर से, कि आसन कोण कैसे देखते हैं। आसन कोण ऐसे देखते हैं कि जिसके भी सम्मुख आपसे पूछा गया है कि इसके आसन, यानी कि आपसे कहा गया है कि शीर्ष या फिर कोण बी के, आप बताइए कोण बी के आसन कोण, तो आप कहोगे कि बी पर जाकर खड़े हो जाओ। कि क्या कहोगे? कि बी पर जाके खड़े हो जाओ। आप कहां कहां जा सकते हो बी से? आप कहोगे बी से ए पे जा सकते हैं और बी से सी पर जा सकते हैं। तो आप कहोगे कि जो बी के आसन कोण है, कोण बी के आसन कोण कौन कौन से? कोण ए और कोण सी। कोण ए और कोण सी। अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है तो वो जल्दी से वाई टाइप करे कि हाँ, आसन भुजाएं और आसन कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है कि जो हमारे पास में आसन कोण कैसे निकालते हैं, कि उसी कोण पर जाके खड़े हो जाओ और जहां जहां डायरेक्ट जा सकते हो वो उसके आसन कोण होंगे। ठीक है, अजय पाल को अभी नहीं आया। ठीक है, अजय पाल आप ही बताओगे इस वाली, सामने देखेंगे सही बच्चे, हमें एक फिर से पेंटागन बना दे रहे हैं। हम फिर से क्या बना दे रहे हैं? एक पेंटागन, पांच भुज यानी कि पंचभुज बना दे रहे हैं फिर से। आपको ग्रीन कलर से एक पंचभुज दिखाई दे रहा है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, और ये रही इसकी पांच भुजा। ये एक पास पास में आपके पास में पंचभुज है, और इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस टी। और सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे कि कोण पी के आसन कोण कौन कौन से हैं। कोण पी के आसन कोण कौन कौन से हैं? कोण पी के आसन कोण कौन कौन से हैं? और हम अजय पाल का आंसर पहले देखेंगे, जिन्होंने लिखा है कि उनको समझ में नहीं आया। अजय पाल, आप तो लिख पा रहे हो अच्छे से। ठीक है, आपने कहा सर जिसके भी आसन कौन पूछा जाएगा वहां जाकर खड़े हो गए, यानी कि आप शीर्ष पी पर खड़े हो गए। और आप कहाँ कहाँ डायरेक्ट जा सकते हो? आप कहोगे सर एक तो क्यू पर जा पा रहे हैं और एक टी पर जा पा रहे हैं। तो आप कह दोगे कि जो कोण पी है इसके आसन कोण कोण क्यू और कोण टी है। ठीक है बच्चों, इतना सभी को समझ में आ गया है क्योंकि कमेंट सेक्शन में सभी के सही आंसर आए हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, कि अब हम पढ़ेंगे विकर्ण के बारे में। यानी कि पांचवा क्या पॉइंट आ गया हमारे पास में? विकर्ण, यानी कि डायगोनल क्या होता है। देखो, आमने सामने के शीर्ष, यानी कि जो आपके सम्मुख शीर्ष होते हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। यानी कि जो आपके जो सम्मुख शीर्ष होते हैं, अगर आप इनको मिला दोगे तो जो रेखाखंड बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका विकर्ण कहलाएगा। जैसे कि अगर हम चतुर्भुज ए बी सी और डी में देखें, तो आपने सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण पढ़ा था। आप कहोगे सर कोण ए के सम्मुख कोण कोण सी है। अगर आप ए शीर्ष और सी शीर्ष को मिला दोगे, अगर आप ए शीर्ष और सी शीर्ष को मिला दोगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा? एक विकर्ण बन जाएगा एसी। और इसी तरीके से अगर आप बी शीर्ष और डी शीर्ष को मिला दोगे तो आपके पास में एक विकर्ण बन जाएगा बीडी। यानी कि अगर आप सम्मुख शीर्षों को जोड़ दोगे, यानी कि अगर आप अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ दोगे, अपोजिट शीर्ष को जोड़ दोगे, तो आपके पास में जो रेखाखंड बनकर तैयार होगा वो आपका डायगोनल कहलाएगा। और आपको एक चीज याद रखनी है कि जो चतुर्भुज एबीसीडी है इसके अंदर डायगोनल एसी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, बीडी आएगा। ठीक है, और एक चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होते हैं, ये स्टार लगा के लिख लो कि जो हमारे पास में जो चतुर्भुज होता है जिसके अंदर चार भुजाएं होती हैं, उसके अंदर कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है? तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करें जल्दी से। ठीक है अजय? ठीक है, तो आपका कमेंट सेक्शन रोका जाता है, आपका कमेंट सेक्शन रोका जाता है। और अभी आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सोल्व करेंगे। और सोल्व करने के बाद में क्वेश्चन को आंसर कहाँ देंगे? आप पोल सेक्शन में देंगे। अच्छे से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में 81 क्वेश्चन 81 का आंसर आप कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे। सही बच्चे जल्दी से सोल्व करें। चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए के आसन कोण कौन सा है? ठीक है, कोण ए, अभी तो आपने सीखा था आसन कोण कैसे निकालते हैं, यानी कि जिसके आसन कोण निकालने हैं, वहां पर जाकर खड़े हो जाओ और देखो कि आप कहाँ कहाँ डायरेक्ट जा सकते हो। आपके पास में 15 ही सेकंड है सिर्फ, जल्दी से सभी बच्चे सोल्व करेंगे। आपको पूछा गया है कोण ए के सम्मुख कोण, ओ सॉरी, कोण ए के आसन कोण कौन कौन से हैं। और अपना ऑप्शन भी हमें याद रखना है बच्चों। अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं, और कमेंट सेक्शन में जाने के बाद क्या करना है आपको?
अपना ऑप्शन टाइप करना है, ए बी सी या डी। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है। जल्दी से सभी बच्चे अपना ऑप्शन टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन में, ए बी सी या फिर डी। ठीक है, अपना ऑप्शन भी याद रखना है बच्चों को कि बी या सी, कुछ बच्चे बी और सी में ही। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर ठीक है। सभी बच्चे अब सामने देखेंगे, कमेंट सेक्शन बंद कर टाइप करना बंद कीजिए। सही बच्चों का सही है, सिर्फ एक दो बच्चों को ही गलत है। उनका नाम लेकर हम उनको बोल भी देंगे, जैसे कि क्या कहें, आरजू, आपका भी आंसर गलत था। आप सामने देखेंगे स्क्रीन पर, इस बार आरजू ही बताएंगे कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। देखो, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि आपको एबीसीडी क्या दिखाया गया है, कि ये रहा एबीसीडी, ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है। इसके अंदर पूछा गया था कोण ए के आसन कोण, कोण ए के आसन कोण कौन से हैं। तो आप कहां पर खड़े हो गए, आप शीर्ष ए पर खड़े हो गए। और शीर्ष ए पर खड़े होकर आप कहां कहां जा पा रहे हो। आप कहोगे सर एक तो हम डी पे जा पा रहे हैं, और एक हम कहां जा पा रहे हैं, एक हम बी पर जा पा रहे हैं। तो आप सीधा कह दोगे कि सर ए के जो आसन कोण है वो कौन कौन से हैं, बी और डी। बी और डी, क्या इसमें बी और डी है? इसमें क्या होगा सर, डी तो है पर बी नहीं है। इसमें सर बी है, इसमें डी नहीं है। इसमें सर बी है, इसमें डी नहीं है। यानी कि ये ऑप्शन इसलिए गलत है। और जल्दी से अब आरजू टाइप करके हमें बताएंगी कि उनको पता लग गया कि बी ऑप्शन सही है कि किस तरीके से। जल्दी से आरजू जल्दी से टाइप कीजिए, कि समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर कोई डाउट है तो जल्दी से एन टाइप करें। जल्दी से बच्चे। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिखाई देगा, जल्दी से आपका चैट सेक्शन बंद किया जा रहा है। तो सभी बच्चे जाके पोल में उस क्वेश्चन का जवाब करेंगे। ठीक है, आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका गया है। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा क्यू आर के सम्मुख कौन सी भुजा है, यानी कि भुजा क्यू आर के सम्मुख भुजा कौन सी है। जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 82 नंबर, 82। और जल्दी से पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 20 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन के लिए, कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में। कार्तिक रोय, अगर आपका कोई डाउट है तो अभी आप सिर्फ कुछ सेकंड रुकिए, आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना फिर। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा क्यू आर के सम्मुख भुजा, भुजा क्यू आर के सम्मुख भुजा कौन सी है। अजय पाल, क्लास से बाहर निकाल दे क्या? मतलब ये सोचते हो कि पता नहीं लगता कुछ भी, सब कुछ पता लगता है, नहीं चाहते कि मतलब किसी को निकाला जाए बाहर। सोचते हैं कि वेट के सभी बच्चे पढ़ लें आराम से। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा क्यू आर के सम्मुख भुजा कौन सी है। ठीक है, आपका टाइम खत्म करते हैं और चैट सेक्शन ओपन करते हैं। तो अभी सभी बच्चे जा सकते हैं चैट सेक्शन में, और वो अपना ऑप्शन टाइप करें, ए बी सी या डी, क्या उनको सही लगता है। जल्दी से। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का आंसर आ गया है और सभी का आंसर ठीक भी है। ठीक है, क्या पूछा गया था आपसे, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा क्यू आर के सम्मुख भुजा, यानी कि अपोजिट पूछी गई थी सामने। आपने कहा सर ये रहा क्यू आर, और इस क्यू आर में अगर आप देखोगे तो इसके जो सामने वाली भुजा है वो कौन सी है, पी एस। कौन सी भुजा है वो, पी एस। यानी कि या तो एस पी मिले, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है पी एस या एस पी, और ये भी गलत है। यानी कि इसका ऑप्शन सही कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कि चतुर्भुज के कोणों, चतुर्भुज का कोण योग गुण, यानी कि हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए बच्चों क्या होता है इसके अंदर, सभी बच्चे कॉपी के अंदर लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे अच्छे से, कि चतुर्भुज का कोण युग गुण क्या होता है। किसी चतुर्भुज के, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यही चतुर्भुज का कोण युग गुण कहलाता है। यानी कि जो हमारे पास में चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज ए बी सी और डी, ये जो चतुर्भुज ए बी सी डी है, अगर आप इसके सभी कोणों को जोड़ दो, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, अगर आपने इसके कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी को जोड़ दिया, तो इन सभी का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से पहले वो वाई टाइप करें, जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करें।
ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है। अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे, हमारा कुछ क्वेश्चन है, वो पोल वोल में नहीं है, पोल में आगे पूछेंगे। संजय क्या दिक्कत हो गई? संजय, माइक ओपन सर करो संजय, एक एक बार बार आप। समझा दो। एक और बार बता देते हैं, पर आप थोड़ा ध्यान दिया करो स्क्रीन पर अच्छे से, मतलब फोकस करके बैठा करो। आप हर किसी चीज में बोल देते हो नो, तो आप एक बार अलर्ट होकर बैठा करो अच्छे से। देखो आपको चतुर्भुज दिया गया है, माइक बंद कर लीजिए संजय, हम बताते हैं। देखो ए, बी, सी और डी, यानी कि आपको एक चतुर्भुज दिया गया है। इसमें कुछ भी आपको कुछ सीखने वाली बात नहीं, आपको सिर्फ याद करना है कि चतुर्भुज के अगर चारों कोणों को जोड़ दिया जाए, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, अगर आप चारों कोणों को जोड़ दोगे तो इन सभी कोणों का योग कितना होगा? वो होगा 360 डिग्री। ठीक है संजय? ठीक है, अब सभी बच्चे हमारे आंसर बताएंगे क्वेश्चन का। अगर आपको त्रिभुज दे दिया जाए, त्रिभुज पी क्यू आर, और आपसे पूछा जाए कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर कितना होता है, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर कितना होता है सभी बच्चे? माइक ओपन नहीं करना है, टाइप ही करना है। ठीक है, यानी कि सभी को पता है कितना होता है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से जैसे ये 180 फिक्स होता है, और आपने पढ़ा था कि ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, इसी तरीके से चतुर्भुज में अगर आप चारों कोणों को जोड़ दोगे तो उनका कोण का योग कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। चलो, इसके अलावा हमारा एक क्वेश्चन और है सभी बच्चों से। सभी बच्चे सामने स्क्रीन पे देखेंगे और वो एक और क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, हमने जब आपको बहुभुज पढ़ाया था पॉलीगन, तो हमने आपको एक स्टार मार्क करके कहा था कि इसको स्टार मार्क करके लिखिए। कि जब हमने बहुभुज पढ़ा था तब हमने एक स्टार मार्क करके लिखाया था कि एक ऐसा बहुभुज बताइए, एक ऐसा बहुभुज बताइए, एक ऐसा बहुभुज बताइए जिसके अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। एक ऐसा बहुभुज बताइए जिसके सभी अंतः कोणों का योग, एक ऐसा बहुभुज बताइए जिसके सभी अंतः कोणों का योग, जिसके सभी अंतः कोणों का योग, जिसके सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः कोणों का योग, सभी बच्चे टाइप करेंगे क्या होता है उसका नाम। जिसके सभी अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। जल्दी बताएंगे सभी बच्चे कि ऐसा कौन सा बहुभुज होता है जिसके अंदर के सभी कोणों का योग और बाहर के सभी कोणों का योग बराबर होता है आपस में। देखो, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एक चतुर्भुज ऐसा ही एक बहुभुज है, अगर आप इसके अंदर के कोणों को जोड़ोगे तब भी 360 डिग्री आएगा, और जब आप इसके बाह्य कोणों को, अरे अभी तो कल ही तो पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, फिक्स होता है, नहीं बदलता है, भुजाएं कितनी भी बदल जाए। ठीक है, क्या होता है? वो ऐसा एक बहुभुज क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज होता है जिसके सभी बाह्य कोणों का योग अंत कोणों के योग के बराबर होता है। अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है, अब वो जल्दी से वाई टाइप करें। अगर सभी को सारी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि एक ऐसा चतुर्भुज, सॉरी, एक ऐसा बहुभुज जिसके अंत कोणों का योग बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है वो चतुर्भुज होता है। ठीक है, अब आपका कमेंट सेक्शन बंद किया जाता है और आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा? एक क्वेश्चन दिखाई देगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है बच्चे? पोल सेक्शन के अंदर करना है। सही बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करें? पोल सेक्शन के अंदर करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83। सही बच्चे इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे। कि चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड में कोण एक्स की माप ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड में कोण एक्स की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी तक सिर्फ 4-5 बच्चों ने वोट किया है और 4-5 ही बच्चों का आंसर सही है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर करेंगे पहले पोल सेक्शन में। और आपके पास में ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ आपके पास में 20 सेकंड का ही टाइम है क्योंकि इतनी ही देर का क्वेश्चन है। अब आपके पास में 15 सेकंड है।
और अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और अब क्या करना है, सभी बच्चों को चैट सेक्शन में जाना है। चैट सेक्शन ओपन किया गया है। जल्दी से अपना कमेंट यानी कि ए बी सी या डी ऑप्शन टाइप कर देना है चैट सेक्शन में। सभी बच्चों को अपना ऑप्शन भी याद रखना है, ताकि जब पूछा जाए तो उनको समझ में भी आ जाए कि उन्होंने कहीं गलती की थी तो क्या की थी। वैसे ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं है, सभी का सही आंसर है। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन था, सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे, गलत किसी का भी नहीं है। ठीक है, संजय आपका आंसर ठीक था, पेन क्यों टाइप कर रहे हो? सूरज, देखो, चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड में चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड में कोण एक्स की माप ज्ञात कीजिए। अगर ये चतुर्भुज है तो आप जानते हो कि ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा जेड, ये रहा डब्ल्यू। यानी कि अगर ये चतुर्भुज है तो आप कह दोगे सर कोण डब्ल्यू प्लस कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड, ये कितना होगा? 360 डिग्री होगा सभी का कोणों का योग। आपने कहा डब्ल्यू का तो मान पता है 110 डिग्री, प्लस एक्स का हमने मान लिया कि एक्स ही निकालना है, वाई का मान 120 डिग्री, प्लस जेड का मान 70 डिग्री, और इन सभी का योग कितना होगा? 360 डिग्री। आप कैसे भी कर सकते हो, अगर आप इन सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? भाई 110 के अंदर अगर आपने 120 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया? 230, और 230 में 70 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 300। आप कहोगे x प्लस 300 बराबर 360, और आपने कहा जो x का मान आ गया है वो आ गया 360 डिग्री माइनस 300, और जो x का मान आ गया है वो आ गया हमारे पास में 60 डिग्री। यानी कि x का मान कितना हो गया? बी ऑप्शन, 60 डिग्री। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो y टाइप करें, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो जल्दी से n टाइप करे। अजय, अगर आवाज नहीं आ रही है तो जल्दी से आप अच्छे नेटवर्क वाली जगह बैठो और रिज्वाइन कर लो जल्दी से, क्योंकि अभी तो हम एक दो क्वेश्चन और कराने वाले हैं। सभी को समझ में आ गया है ना? सभी ने y टाइप कर दिया है, किसी का कोई n नहीं आया है। ठीक है, तो बच्चे आपको ना एक और क्वेश्चन सोल्व करना है जल्दी से, कि स्क्रीन पर आपको एक और क्वेश्चन दिखाई देगा, और आपको इस क्वेश्चन का जवाब कहाँ करना है? पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में, जल्दी से इसका जल्दी से आंसर पोल सेक्शन में वोट कीजिए। यदि किसी चतुर्भुज में चारों कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, आवाज बहुत कट कट कर आ रही है आपकी, माइक ओपन मत करो, आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, थोड़ा सा 20-30 सेकंड का इंतजार करो बस। तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन, पोल सेक्शन में जाकर वोट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, और ज्यादातर पर आवाज ना आ रही। 90% बच्चों का आंसर सही आया है पोल में। एक दो देखो, वो हमें भी पता लग गया कि आपने कमेंट में टाइप किया, आवाज नहीं आ रही है। आप प्लीज माइक तो मत ओपन करो, आप फिर से क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए बच्चे अजय। ठीक है, आपके पास में चैट सेक्शन ओपन किया जाता है, तो जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में अपना ऑप्शन लिखेंगे, ए बी सी या डी, ए बी सी या फिर डी। ठीक है, ठीक है, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सूरज नाम का एक बच्चा है। ठीक है, सिर्फ सूरज नाम का एक बच्चा है जिसका कमेंट सेक्शन में गलत हुआ है, सभी बच्चे सामने देखेंगे। ठीक है, सूरज पाल के नाम से एक बच्चा है, उसका ये क्वेश्चन गलत हुआ है, किसी भी वजह से हो सकता है। देखिए, यदि किसी च- यदि किसी चतुर्भुज में चारों कोण बराबर है, यानी कि आप कह रहे हो कि वो एक चतुर्भुज है और उसके चारों कोण बराबर है। अगर वो एक चतुर्भुज है तो बना लेते हैं, ये रहा एक चतुर्भुज, और इस चतुर्भुज का नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। और आप कह रहे हो कि इसके चारों कोण बराबर है, तो हमने चारों कोणों को एक्स मान लिया, कि ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, और ये भी एक्स। अगर आप कहोगे कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S, इसका मान कितना होगा? 360 डिग्री होगा। आप कह रहे हो कि सारे कोण बराबर हैं, तो आपने सभी को जोड़ दिया, और जब आपने सभी को जोड़ दिया
तो इनका योग कितना हो गया 4x, और इसका मान कितना हो गया 360। आप कहोगे सर जो x का मान है वो हो गया 360/4, और ये कितना आ गया आपके पास में 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, यानी कि आपने सभी को जोड़ा, और वो कितना रख दिया आपने 360, सारे कोण बराबर थे, तो आपने सभी को क्या कर दिया बराबर कर दिया, यानी कि कितना आ गया आपके पास में 90 डिग्री। सूरज जल्दी से, सूरज जल्दी से बताइए। अजय कुछ नहीं करना है प्लीज, क्या करें बच्चे, अगली क्लास में आप थोड़ा सा जल्दी आ जाना, हम आपको तब पढ़ा देंगे। सूरजपाल, ठीक है समझ में आ गया है, यानी कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है, क्वेश्चन नंबर 84 तक आपका हो गया है। ठीक है, आज हमें बहुत सारी चीजें करानी थी, पर कुछ नेटवर्क इशू की वजह से चीजें रह जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सभी बच्चे होमवर्क लिखेंगे अपने लिए, सभी बच्चे होमवर्क लिखेंगे। क्या होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर हुई?